हेलो स्टूडेंट, आई एम मानवराज। मैं आ गया हूं दोबारा से आपके लिए एक और नया सेशन लेके। लास्ट क्लास के अंदर हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, साथ साथ हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी और दो न्यूमेरिकल्स करे थे। उम्मीद है कि आपको वो सब समझ में आए होंगे। अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है पिछली दो क्लासेस में, तो मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर सकता है। मैं उसके आंसर जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगा। चलो अब हम कर चलते हैं अपने आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स पे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। हमने मोशंस तो पढ़ा था कि मोशन होता क्या है और मोशन के डिस्क्राइब, हम मोशन को पहचानते कैसे, पर आज हम पढ़ेंगे साथ साथ मोशंस कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे मोशन होता है हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन और एक दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे फर्स्ट देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशंस होते हैं, अब पहले डिफाइन पढ़ते हैं हम इसकी। An object is said to be in uniform motion if it's cover exactly the same distance in equal interval of time। ये वो मोशन होते हैं जब हम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो बिल्कुल अपना इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब समझो कि वो 1 किलोमीटर चल रहा है तो वो 1 घंटे के अंदर, मान के चलो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है। जैसे आप आओ एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे कोई यहाँ पे एक मान के चलो, सपोज करो आप यहाँ पे खुद खड़े हो, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, आप में से कोई होएगा चिंकू मिंकू। देखो आप यहाँ पे खड़े हो 0 किलोमीटर पे, क्योंकि अभी आप चले नहीं है तो आपका पॉइंट क्या है 0। और क्या टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। आप चले 0 से 40 किलोमीटर, जब आप आगे चले यहां तक आए 40 किलोमीटर तक आए, तब आपको लगा पूरा 1 घंटा और आप चले 40 किलोमीटर। फिर आप दोबारा से 40 किलोमीटर चले इस पॉइंट से, फिर दोबारा आप यहां तक आए, फिर आपको लगा दोबारा से 1 घंटा और कितने हो गए आपके 80 किलोमीटर, क्योंकि 40 किलोमीटर और चले। फिर 40 किलो और चले 40 किलोमीटर, फिर कितने हो गए 120 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर और चले, फिर हो गए 160 किलोमीटर। और टाइम आपको कितना लगा 1 घंटा। जब आपका इक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसी का अपोजिट हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, डिफाइन से समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा घबराओ मत, मतलब एक ही है दोनों का। देखो क्या है, आओ इधर ध्यान दो, इधर एग्जांपल के तौर से समझाता हूं। देखो दोबारा से आप यहां पे 0 किलोमीटर पे खड़े हो गए। ये किलोमीटर से भाई कंफ्यूज मत होना इस पे, ठीक है। ये हमारे किलोमीटर से ये सब, और ऊपर हमारा टाइम है, ठीक है। अब देखो आप दोबारा से 0 किलोमीटर पे खड़े हुए और 0 किलोमीटर पे हो तो टाइम भी आपका भी 0 है। जब आप 0 से 40 किलोमीटर आ गया है तब कितना लगा 1 घंटा। फिर 40 से 100 किलोमीटर, 40 से कितने किलोमीटर आ गया है आप देखो तो सीधा 60 किलोमीटर आ गया है, तो टोटल कितने हो गए 100 किलोमीटर, और तब भी आपको लगा 1 घंटा। जब आप 0 से 40 किलोमीटर आए तब भी 1 घंटा लगा। जब आप 40 से 60 किलोमीटर आगे गए और 100 किलोमीटर हो गए टोटल, तब भी आपको 1 घंटा लगा। फिर उसके बाद आपको 1 घंटा और लगा और आपने 50 किलोमीटर कवर करा। तो आप देख रहे हो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपका जो यूनिफॉर्म मोशन था उसके अंदर तो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, 40-40 का गैप सब में था। आप देख सकते हो 40 का गैप इन दोनों के बीच भी है, इन दोनों के बीच भी है, इन दोनों के बीच भी और इन दोनों के बीच भी है। बट आप यहां पे नोटिस करो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यहां पे 40 का गैप है और फिर इन दोनों के बीच में 60 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में आपका 50 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में आपका 60 का गैप है दोबारा से, और इन दोनों के बीच में आपका 80 का गैप है। मतलब देख रहे हो डिस्टेंस आपका अनइक्वल चल रहा है बट टाइम आपका इक्वल चल रहा है। तो इसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और कभी कभी केस क्या होता है, ये तो हो गया जब आपका डिस्टेंस अनइक्वल है और टाइम इक्वल चल रहा है, 1-1 घंटा हमेशा आ रहा है और पर डिस्टेंस आपका अनइक्वल चल रहा है। और कभी कभार क्या होता है इसके अंदर कि आपका इक्वल डिस्टेंस चलता है, जैसे यहाँ पे 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर आप आगे चले, बट आपका जो टाइम है वो चेंज हो जाए। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर से समझाता हूं ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं। आ जाओ इधर समझते हैं। देखो ये एक पॉइंट बनाया मैंने, पॉइंट ए। इस पॉइंट से लेकर आप यहां पे चले आगे पॉइंट बी तक, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ए था आपका, यहां पे आपका था मान के चलो कितने किलोमीटर चले, सेम यही डायग्राम उठाते हैं हम। आप मान के चलो यहां पे थे 0 किलोमीटर, ठीक है।
फिर आप आगे आए 10 किलोमीटर, फिर आप आगे आए 20 किलोमीटर, फिर आप आगे आए दोबारा से 30 किलोमीटर, फिर ऐसे ही सेम करते हुए आप पहुंचे यहाँ पे बी पॉइंट पे 40 किलोमीटर। और आपको टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? पहले तो आपको यहाँ पे लगा 1 आवर, फिर यहाँ पे लगा आपको 2 आवर, फिर यहाँ पे आपको लगा 3 आवर्स, फिर यहाँ पे आपको लगा 4 आवर्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो आपको टाइम क्या लग रहा है? पहले तो 1 घंटा लगा आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 घंटे लगे, फिर यहाँ पे आपको लगे 3 घंटे। या आप ये मत समझो कि मैंने एक से आगे ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको 1 घंटा लगा है, यहाँ पे 2 घंटे लगे, यहाँ पे 3 घंटे लगे, यहाँ पे 4 घंटे लगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि आपको 1 2 अब कितना टोटल घंटे लगे? 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 घंटे लगे। तो 1 घंटा पहले आपको 0 से 10 किलोमीटर तक पहुंचने में आपको कितना? बस 1 घंटा लगा। और 10 से 20 किलोमीटर पहुंचने में आपको लगे 2 घंटे, और 20 से 30 पहुंचने में लगे आपको 3 घंटे, और 30 से 40 पहुंचने में लगे आपको 4 घंटे। अब देखो टाइम बढ़ता चला गया, बस 10-10, और टाइम और डिस्टेंस कितना आपने बस ट्रैवल करा? बस 10-10 किलोमीटर ट्रैवल करा। इनके बीच में कितना डिस्टेंस करा? 10। इनके बीच में कितना करा? 10। और इनके बीच में कितना करा? 10। और इनके बीच में कितना करा? 10। तो दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी। अब इक्वेशन के हिसाब से हम समझते हैं कि हमने स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या क्या प्रूव करा। पहले से एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस, जो ये अनइक्वल डिस्टेंस है, देख सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे 1 घंटा, इन दोनों के बीच 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 1 घंटा। तो देख सकते हो ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दी ऊपर वाली, है ना बच्चों? देखो, कवर इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस है नीचे वाला 40 60 50 60 80, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और अब हम इक्वल डिस्टेंस कर रहे हैं इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नीचे वाली स्टेटमेंट देखते हैं। इक्वल डिस्टेंस जो यहां पे चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस, देख रहे बच्चों, इधर ध्यान दो, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल, अब ये देख रहे हो ये क्या है? यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, फिर यहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं बस 10 किलोमीटर कवर करने में, यहाँ पे 3 घंटे लग रहे हैं 10 किलोमीटर कवर करने में, और यहाँ 4 घंटे लग रहे हैं 10 किलोमीटर में। तो यही होता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था इसके अंदर कि मोशंस कितने टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म अब नॉन यूनिफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है। आओ देखते हैं। स्पीड देखो क्या होती है। स्पीड होती है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन इज नोन एज स्पीड। स्पीड है क्या? स्पीड वो चीज है कि अभी तक हम जो मोशंस की बात कर रहे थे ना, अब मोशन जब डिपेंड कर जाएगा टाइम पे, अगर मोशन होने लगा टाइम के साथ तो वो बन जाएगी हमारी स्पीड। मोशन होने लगा टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चले? 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 10 किलोमीटर में 1 घंटा चल रहा हूं, तो बोलते हैं ना 10 किलोमीटर पर आवर। जैसे बाइक चला रहे हो आप, कहते हैं भाई साहब कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो? तो कह रहे भाई मैं तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं। तो भाई 80 किलोमीटर पर आवर ही आपका क्या है? स्पीड। और 80 क्या हुआ? डिस्टेंस। और पर आवर क्या हुआ? 1 घंटे के हिसाब से क्या बन गया? टाइम। 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर चल रहे हो। तो यहां पे साफ साफ हमने इक्वेशन अपनी ये जो थी स्टेटमेंट प्रूफ कर दी। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन इज नोन एज स्पीड। मोशन क्या हुआ? आपका डिस्टेंस, वही तो डिस्टेंस हो, उसी पे तो चल रहे हो आप, मोशन रोटेट कर रहे हो ना। और रेट क्या हुआ? रेट को हमेशा कहा जाता है टाइम। ठीक है, रेट से कंफ्यूज मत होना, रेट होता है टाइम। तो क्या हुआ? मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन इज नोन एज स्पीड। तो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम कहेंगे स्पीड। ठीक है, अब देखो स्पीड की एक और डिफाइन क्या होती है। स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन यूनिट टाइम। सेम जो बात मैंने ऊपर बताई, बस यहाँ पे रेट था, इधर इन्होंने टाइम बोल दिया, है ना बच्चों? देखो इधर ध्यान से दो, ध्यान से देखो
कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन इज नोन एज स्पीड, और सेम यहीं पे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन यूनिट टाइम, मतलब वही है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा जा रहा है हर एक टाइम, हर एक यूनिट ऑफ टाइम पे कितना करा जा रहा है। सिंपल जो मैंने बताया था, तो स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो यहीं से डेराइव हो जाता है। क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि कितना किलोमीटर चल रहे हो पर यूनिट कितने टाइम पे, कितना किलोमीटर चल रहे हो कितने टाइम पे, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन में, अब डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से, और टी को किससे डिनोट करते हैं? टी से, ठीक है। और स्पीड को हम करते हैं हमेशा वी से, ठीक है। आ जाओ, अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। अब भाई स्पीड की भी यूनिट बतानी पड़ेगी जब हमें इन सब की, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो स्पीड की भी यूनिट्स बतानी पड़ेगी ना, किस यूनिट में मेजर करेंगे। अब बिना यूनिट के तो कोई चीज मेजर होती नहीं है, तो चलो अब देखते हैं किस में मेजर करेंगे। यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम। तो जो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? मीटर पर सेकेंड क्या बन जाती है? इसको पॉइंट मार्क कर लेना, मीटर पर सेकेंड क्या बन गई आपकी? स्पीड की यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पूछ लिया जाता है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट के अंदर मार्क कर लेना, मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो क्या बताया गया है, स्पीड की यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकेंड। अब आओ, अब एक पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा? इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट द स्पीड इज मेजर इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप पूछोगे इसे सीजीएस सिस्टम क्या है, तो चलो मैं बताता हूँ सीजीएस सिस्टम क्या होता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी ना, इसके पीछे एक थ्योरी दे रखी है, मैं आपको वो समझाता हूँ कि सीजीएस सिस्टम होता क्या है। सीजीएस सिस्टम ये सिस्टम है, ये ऐसी यूनिट्स बनाई गई हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है, जिन्हें ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये हमारी कंट्री के अलावा ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर यही यूनिट चलती है। सपोज ऐसा करो, आप मानो कि आपने इंडिया से लिया 100 किलोग्राम सोना, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता भाई, तुम सोना रहने दो, इतना तो मत सोचो, 100 किलोग्राम लोहा समझ लो, लिया, और लेकर तुमने अमेरिका के अंदर कितने में दिया? वो सेम वहां पे आप किलोग्राम में दोगे, वहां ये नहीं कि आप वहां पे पाउंड में दोगे, वो भी क्या देंगे आपको? किलोग्राम के अंदर ही दोगे। और जो आपने वहां से, वो आपको पैसे किलोग्राम के हिसाब से देंगे, ये नहीं कि वो वहां पे जाके अपना मीटर रख दे पाउंड का, कि सर ये तो पाउंड में तो कम दिखा रहा है, तो कम पैसे दे दे आपको, तो नहीं। तो इसलिए ये सीजीएस यूनिट क्यों बनाई जाती है? सीजीएस सिस्टम, सीजीएस का मतलब ही क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यहां पे लिखते हैं सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीजीएस का मतलब होता है, पहले तो मैं यहां लिखता हूं सेंटीमीटर, इधर ग्राम, और यहां पे सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर के अंदर अब कोई बाहर हम कुछ भी मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में करेंगे, ना कि किलोमीटर के अंदर, ना किसी में मिलीमीटर, किसी में नहीं करेंगे, सिंपल सेंटीमीटर में करेंगे। और किस में? और केजी को किस में करेंगे? ग्राम में करेंगे। और टाइम को किस में करेंगे? सेकेंड में। टाइम की यूनिट हमेशा सेकेंड रहती है, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया के अंदर भी जो सामान पूरा मेजर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किस में मेजर होता है? कुछ भी हो, इस सीजीएस सिस्टम में होता है। तो सीजीएस सिस्टम में स्पीड की क्या यूनिट होगी? सीजीएस सिस्टम में स्पीड की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर भी पार्ट किसका है? सेंटीमीटर इज आल्सो पार्ट ऑफ मीटर। तो मीटर किस में यूज होता है हमारा? हम मीटर क्या हो, सेंटीमीटर छोटा हो जाता है ना, तो किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था स्पीड की यूनिट, और सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी जाके? सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे चीजें किसमें मेजर हो रही है? मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना सेंटीमीटर में, और टाइम तो सेकंड में ही है, तो सेकंड ही आएगा इसका, ठीक है। अब देखो नीचे, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूविंग व्हीकल इज कॉमनली मेजर इन किलोमीटर पर आवर। अब मूविंग व्हीकल्स जो होते हैं, अब आप बाइक चलाते होंगे, कुछ बच्चे होंगे अपने स्कूल जाने की जिद करते होंगे कि भाई हम बाइक से जाएंगे, शाम को घूमने बाइक से निकलेंगे, और अपने दोस्तों को बिठा के, जब पीछे वाला दोस्त कहता है कि भाई कितनी स्पीड में चला रहे हो, तो पीछे वाला बंदा क्या, आगे वाला चलाने वाला बंदा क्या बोलता है? भाई साहब 80 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहा हो। किस पे? 80 किलोमीटर की स्पीड पे।
तो वो 80 किलोमीटर क्या होता है, 80 किलोमीटर होता है आपका, जो यही 80 किलोमीटर ही आपकी होती है स्पीड, इसी पे आप चला रहे होते हो बाइक, ठीक है बेटा, डेंजर है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 80 किलोमीटर क्या है आपकी स्पीड, तो किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस, और आर क्या हो गया घंटा, मतलब 80 किलोमीटर आप 1 घंटे में कवर कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है मूविंग व्हीकल इज कॉमनली मेजर इन, जो हमारे व्हीकल होता है, और व्हीकल के अंदर जो हमारा स्पीडोमीटर लगा रहता है उसके अंदर जो हमें दिखाता है, देखते नहीं वो सुई सी बनी रहती है एनालॉग, अब तो एनालॉग क्या, अब तो डिजिटल का जमाना आ गया, हमारे टाइम पे आया करता था एनालॉग मीटर, जिसपे 80 किलोमीटर आता है किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिखता होगा बजाज बाइक का, पल्सर का मोस्ट कॉमनली मीटर कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे फिर वो एनालॉग सुई बनी रहती है जो एसिलेशन आपका दिखाती रहती है ना। तो ये ठीक है, तो इसके ऊपर जो बना हुआ आ रहा होता है 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर, जो वैल्यू चेंज होती रहती है, यही आपका होता है स्पीडोमीटर, और इसमें आपको बता रखा होता है कि आप कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, ठीक है। तो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो इससे पता चलता है। तो मूविंग व्हीकल जितने भी व्हीकल्स हो जाते हैं हमारे, बाइक, स्कूटर, स्कूटी, कार, कुछ भी है, वो सब हमारा किलोमीटर पर आवर के अंदर ही मेजर होता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये मैं आपको 2 क्लास के अंदर बता चुका हूँ, दोनों लास्ट क्लासेस जितनी भी हुई है उनके अंदर मैं बता चुका हूँ कि स्पीड क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ बताओ, हाँ सही बोला, मैग्नीट्यूड, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब जल्दी से पॉज करो वीडियो और जल्दी से राइट डाउन करो। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड्स। हमारी स्पीड जो होती है मेनली 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर दूसरी होती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी होती है एवरेज स्पीड, और चौथी होती है हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब पहली हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी स्पीड होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम एक कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, आओ देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड जिसको हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा, मतलब कांस्टेंट, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, कहीं भी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, बिल्कुल फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं हो रहा, बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है। आपने अगर एक जगह रेस दे रखी है तो रेस दे रखी है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल ही रही है, उसमें ना 10 से 12 भी नहीं हो रहा है और ना 10 से 9 हो रहा है, वो बस उसी स्पीड पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती जा रही है। तो अब देखो क्या बोला गया है इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड if it cover exactly the same distance in equal interval of time। सेम वही बात यूनिफॉर्म मोशन की तरह कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करे सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम डिस्टेंस और उसका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करना चाहिए। जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अपना पुराना, आप जल्दी से अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद करो यूनिफॉर्म मोशन का, क्या बताया था कि जो उसके अंदर हमारा डिस्टेंस होता है इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है, बस सेम बोल रखा है, इक्वल डिस्टेंस कह दो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, लाइट्स ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड, और सेम जो हमारी लाइट जो होती है वो ट्रेवल किस में करती है, लाइट कौन सी, ये जो रोशनी हमारी कोई सी भी रोशनी हो, लाइट बल्ब से आए या फिर ट्यूबलाइट से आए या फिर सन से आए, ठीक है, हमारी लाइट किसी भी तरीके की हो सकती है, दोनों की बात हो रही है, आर्टिफिशियल नॉन आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल। और देखो लाइट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। भाई साहब बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत स्पीड से ट्रैवल करती है, और इसकी लाइट की जो स्पीड होती है बिल्कुल हमेशा कांस्टेंट होती है, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती है। अगर ये इसकी हमारी 3 × 10⁸ है तो 8 ही रहती है मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। और सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स आल्सो ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ सेम इसी स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से, जितनी लाइट की स्पीड होती है। और रेडियो टीवी सिग्नल्स जो होते हैं, आजकल के टाइम पे तो रेडियो नहीं चलते, जो हमारे फोन के अंदर नेटवर्क्स आते हैं ना, जो इंटरनेट जिससे आप बैठ के गेम खेलते रहते हो, वो जो आते हैं नेटवर्क जिससे आते हो सारे सिग्नल्स, आप कॉलिंग पे बात करते हो जो जिससे हमारा एक फोन से दूसरा फोन कनेक्ट हो पाता है कॉलिंग के थ्रू नेटवर्क, उन नेटवर्क की जो स्पीड्स होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं सेकंड स्पीड पे। सेकंड स्पीड क्या है हमारी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको भी रिलेट कर लो अपने पुराने कॉन्सेप्ट से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या कहेंगे साथ साथ, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मतलब जो वेरी का रेट है,
मतलब उसका मतलब समझ लो कांस्टेंट नहीं रहती, वो ऊपर नीचे करती रहती है। 10 की 12 भी हो सकती है, 10 की 9 भी हो सकती है। 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो 12 किलोमीटर पर आवर भी बन सकती है या फिर 9 किलोमीटर पर आवर भी बन सकती है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, और यूनिफॉर्म पे यूनिफॉर्म मोशन वाला। ये जिन दोनों यूनिफॉर्म दिख रही है ना, इन दोनों पे अपना पुराना कॉन्सेप्ट लगा दो जल्दी से, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है स्पीड का, इसको साथ साथ क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। बेटा अगर पेपरों में आ जाए तो वेरिएबल स्पीड तो परेशान नहीं होना है, डिफाइन यही लिखनी है आपको, यूनिफॉर्म मोशन वाली, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाली, ठीक है। सॉरी, if a moving object cover unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, the speed of object is said to be non uniform motion। देखो बिल्कुल पुरानी बात ही बोली हुई है इन्होंने, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, मैंने सिंपल सी बात बोली, अगर वो 5 किलोमीटर चला आगे जाके एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक, देखो यहाँ पे आओ, इधर देखो, इधर ध्यान दो इस वाले एरिया पे। कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला, कितना 0 से चला, 5 किलोमीटर चला, 5 के बाद कितना चला गया, 10 चला गया, फिर 10 मत मानो इसको, ये इक्वल हो जाएगा। 5 के बाद कितना चला गया, 5 के बाद 8 चला गया, 8 के बाद कितना चला गया, 9 चला गया, फिर 9 के बाद कितना चला गया, देखा जाए 15 चला गया बस। तो देख रहे हो इधर 5 किलोमीटर का, ठीक है, इधर 3 का गैप आ रहा है, इसके अंदर 1 का आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6 का आ रहा है। तो देख रहे हो पहले 5 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर चला, ठीक है। बट इसको टाइम हर केस में कितना कितना लग रहा है, यहाँ पे भी इसे 1 घंटा लगा, यहाँ पे भी 1 घंटा लगा, यहाँ पे भी 1 घंटा लगा, और यहाँ पे भी 1 घंटा लगा, एक घंटा इसको सब जगह लगा। तो अब देखो ये हमने प्रूफ करा इसके अंदर, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, अनइक्वल डिस्टेंस, ये देखो ये वाली लाइन पढ़ो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बेटा है ना। देखो हमने प्रूफ करी ना पहली स्टेटमेंट अपनी, और इसी का अपोजिट कर देता, और मतलब ये होता है या तो ये, और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल हो जाए, यहां पे सब में एक जैसा गैप आ जाए, 5 3 1 ना आए, 5 आ रहा तो 5 5 आए, 3 आए तो 3 3 आए, और ऊपर पर टाइम अलग हो जाए, यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, इधर 2 घंटे लगे, यहाँ पे फिर दोबारा 1 घंटे लगे, यहाँ पे 4 घंटे लगे, ऐसा आ जाए, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस, देखो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस पे अपना कॉन्सेप्ट कौन सा लगा दो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब आ जाओ हम देखते हैं हमारी तीसरी, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, देखो क्या बोला गया है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा रखा है, ये रेशियो होता है जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल करा और कितना टाइम हमें उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा। और इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि क्या होता है ये। यहीं पे आ जाओ, इसी जगह देखते हैं हम एग्जांपल इसका। चलो जल्दी आओ, देखो दो, इधर ध्यान दो। ये एक रोड है 0 किलोमीटर, फिर आप मान के चलो यहाँ पे 5, फिर 10, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20, ठीक है। टोटल 20 किलोमीटर हो गए। और टाइम कितना लगा यहाँ पे, पहले यहाँ पे लगा आपको 1 घंटा, फिर यहाँ पे आपको लगे, मान के चलो आपको 2 घंटे लगे इस यहाँ से 5 किलोमीटर और चलने में, फिर और 5 किलोमीटर चलने में दोबारा से 1 घंटा लगा, ठीक है। फिर और 5 किलोमीटर चलने में आपको कितना टाइम लगा, 5 किलोमीटर और आपको चलने में दोबारा से 2 घंटे लगे। तो अब कितने हो गए, 2 2 4 5 6, तो आपको कितना टाइम लगा। अब यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आपको ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 20 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा, पहले तो 1 घंटा लगा, फिर 2 घंटे लगे, फिर 1 घंटा लगा, फिर 2 घंटे लगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, तो टोटल टाइम आपका हो गया कितना, 2 2 4 5 6, तो 6 हो गया। तो 20 ये 20/6 आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड, ठीक है।
20/6 क्या हो गई आपकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा, तो टोटल आपने कितना करा 20 किलोमीटर, ठीक है। और कितना टाइम लगा आपको टोटल, तो जितना आपको टाइम लगा ऊपर हम उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे, तो कितना हो गया 20/6, ठीक है। 20/6 आपको टोटल टाइम लगा ट्रेवल करने में। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती है, जैसे आपने कहीं से समझ लो, आपने जहां भी आप रहते हो, आपका अभी आप जिधर रह रहे हो आपका घर है, आपने अपने घर से कोई भी जगह सोच लो, जैसे मैं अपने घर से मानता हूं कि मैं अपने घर से चला इंडिया गेट तक, ठीक है। मैं घर से इंडिया गेट गया तो मुझे जितना टाइम लगा वहां पे पहुंचने में, ठीक है, जितना टोटल टाइम लगा, और ये तो है नहीं कि मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ बिल्कुल यूनिफॉर्म में, भाई वहां पे ट्रैफिक रेड लाइट भी आई होगी तो मैं रुका भी होऊंगा, फिर मैं दोबारा से चलाऊंगा, फिर मैंने बाइक स्लो भी करी होगी, कहीं रोकी भी होगी, मुझे कहीं पे ज़्यादा टाइम भी लगा होगा, कहीं पे कम लगा होगा, क्योंकि मेरी एक, अगर मैं मान के चलो मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नहीं चल रहा हूँ कांस्टेंट, कहीं मेरी 10 भी हुई होगी, कहीं मेरी 20 भी हुई होगी, कहीं मेरी 15 किलोमीटर भी होगी, कहीं मेरी 35 किलोमीटर भी हुई होगी। तो उन सारी स्पीडों को ऐड कर दो, और साथ साथ जितना मुझे टोटल टाइम लगा है, मुझे कितना मान के चलो पहुंचने में, मान के चलो मुझे मोटा मोटा मान लो मेरे घर से 1 घंटे का रास्ता, मुझे टोटल 1 घंटा लगा है, तो जितना टाइम मुझे लगा मैं वहां पे लिखूंगा टोटल, और साथ साथ मुझे जितना ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करा मैं वो लिखूंगा, और वो करके मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो आपने सिंपल एवरेज का फॉर्मूला भी अपनी 9th 6th 7th 8th में पढ़ा होगा, ये वही है, एवरेज का फॉर्मूला भी यही होता है, ठीक है। तो सेम इसके अंदर भी एवरेज निकालने का सिंपल यही है, टोटल डिस्टेंस निकालो और में टोटल टाइम करो और हमारा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इस पे एक न्यूमेरिकल करवाता हूं एवरेज स्पीड पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड पे एक न्यूमेरिकल। अ पर्सन ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस इन 20 किलोमीटर, एक पर्सन है, एक इंसान है, वो ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर फ्रॉम गाजियाबाद से आनंद विहार तक। देखा जाए तो गाजियाबाद उसका जी पॉइंट है, जी पॉइंट गाजियाबाद है, यहां से कहां तक कर रहा है, आनंद विहार तक, ठीक है, एंडिंग पॉइंट हो गया इसका। कितने किलोमीटर कर रहा है, 20 किलोमीटर कर रहा है पूरा डिस्टेंस। तो कितने टाइम में कर रहा है, 30 मिनट्स में कर रहा है, इसको टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहे हैं। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पर्सन, ठीक है। तो अब बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। हमें पता चल गया गाजियाबाद से आनंद विहार कितने किलोमीटर में है, 20 किलोमीटर में, और टाइम कितना लगा है इसे, 30 मिनट्स। तो एवरेज स्पीड बताओ स्टूडेंट्स। जिन बच्चों को आता है जल्दी से वीडियो पॉज करो पहले और अपने आप करके देखो कि हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। और जिनसे नहीं हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो इधर आओ हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखो हमें गिवन क्या है, पहले जल्दी बताओ गिवन क्या है बच्चों। गिवन है हमें सबसे पहले 20 किलोमीटर्स, तो हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, इसका डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर, और साथ साथ हमें टाइम कितना दे रखा है 30, सॉरी टाइम हमें कितना दे रखा है 30 मिनट्स। अब इसके अंदर आपको कुछ चीज अटपटी सी लग रही है कि इसमें कुछ तो सर है, डिफरेंस है, कुछ तो गड़बड़ है। तो बताओ क्या गड़बड़ लग रही है आपको, मुझे बताओ। सर आपने बताया था कि किलोमीटर के साथ तो आर आता है, यहां पे 30 मिनट्स, हम 30 पर मिनट्स कैसे निकालें, 30 पर मिनट तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े बच्चों। हाँ तो अब पहले हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, किलोमीटर के, ओ सॉरी आवर्स में करेंगे। तो पहले टाइम को चेंज करें, तो टाइम को चेंज करते हैं 30 डिवाइडेड बाय 60, वेरी गुड। तो कटा और कितना बना 1/2 आवर्स, 1/2 आवर्स। टाइम को हमने कितना कर दिया 1/2 आवर्स। अब जल्दी से फटाफट इसको इसके फॉर्मूले में लगाते थे जो यहाँ पे लिखा हुआ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखते हैं, आपको ओ लग रहा होगा, मैं आपको सही से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारा, जल्दी बताओ फटाफट सारे बच्चे। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, जल्दी बताओ फटाफट, 20 किलोमीटर।
और टोटल टाइम कितना हो गया 1/2 आवर्स। अब 2 यहाँ पे नीचे है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के अंदर। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, हमारी स्पीड है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं AV, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। और आप साथ साथ चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 किलोमीटर इनवर्स में आवर। ठीक है, ये हो जाता है। ये एवरेज चला कैसे गया, अभी किसी को बच्चों को बहुत बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा सर ये क्या कर दिया आपने, तो ये देखो, तो 20 में ऊपर 2 नीचे 1 लगा रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो गया 40। ठीक है, चलो फटाफट जल्दी से पॉज लेके इसे नोट कर लो। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट मोशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वो स्पीड होती है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, चलो सब कुछ छोड़ो, ऐसे समझो आप अपनी कार में बैठे हो, ठीक है, आपकी कार चल रही है, मान के चलो मतलब चलो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जैसे ही आपके डैशबोर्ड पे और कार के जो स्पीडोमीटर होता है उस पर नजर पड़ती है, जो स्पीड आपको उस टाइम दिख रही होती है ना, समझ लो वो स्पीड आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंट कहते हैं ना, एकदम से, एकदम वो स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम वही स्पीड। तो वो जो आपको स्पीड उस समय दिख रही है ना, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, मान के चलो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए। ठीक है, यहाँ देखो सारे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए। ठीक है, ए पॉइंट से आप चल के आए यहाँ पे, मान के चलो पहले आप यहाँ तक चले, मान के चलो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे जब यहाँ पे थे। ठीक है, फिर यहाँ पे किस पे, फिर यहाँ पे 2 किलो, क्योंकि आप भाग रहे हो, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गए। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे आप मान के चलो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गए। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया, रुको, ये पॉइंट आपका सी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। ठीक है, जब आप पॉइंट सी पे थे तो तब आप 5 किलोमीटर के हिसाब से थे, फिर डी पे थे 2 किलोमीटर, फिर एफ पे थे 6 किलोमीटर, फिर बी तक आप आते आते अपने बी पे आप आगे पहुंच गए। तो जो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डी पे कौन से किलोमीटर पे थे, तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो 2 किलोमीटर पर आवर है ना आपका, वो आपका इंस्टेंट है, क्योंकि आप इस समय 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हो। तो पूछा जाए सी पे आप कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे, तो आप बोलोगे मैं था 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और पूछूं ए पे कितने थे, तो आप बोलोगे 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, क्योंकि मैं तो भाग ही नहीं रहा था ना उस समय, तो 0 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं जिस पॉइंट पे बोलूं ना, आप कौन से पॉइंट पे थे, आप डी पॉइंट पे कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो आप बोलोगे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया आपका, इंस्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों, चलो वेरी गुड। अब हम देखते हैं इन सब पे स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकली आपकी प्रैक्टिस बनाएंगे और वही आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो अब पहला न्यूमेरिकल हमने कर लिया। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, अब मूविंग वॉकर कंप्लीट हिज वॉक ऑफ 5 किलोमीटर इन 1 आवर। एक मूविंग वॉकर है, मतलब मूविंग वॉकर क्या हो गया, मूविंग वॉकर आपका मतलब समझ लो, आप खुद मान लो अपने आप को, आप एक चल रहे हो, कहीं चल रहे हो, ठीक है, 5 किलोमीटर आप चले और कितनी देर में कंप्लीट करा आपने 5 किलोमीटर, 1 घंटे में। तो बताओ फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ वॉकर। जिन बच्चों को आता है फटाफट करके दिखाओ, वीडियो पॉज करके, फिर मैं कराता हूं। हो गया, चलो अब मैं कराता हूं, आ जाओ। हमें क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस कितना बोल रहा है, सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखे, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, और साथ साथ आपका टाइम कितना हो गया मुझे बताओ, टाइम आपका हो गया 1 आवर। ठीक है, तो अब सीधा यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, डिस्टेंस कौन सा, टोटल, मैं यही चेक कर रहा था आप लोगों को, और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो 5 किलोमीटर क्या है आपका डिस्टेंस है और 1 आवर आपका टाइम है। तो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहे हो आप ट्रैवल, तो देखा जाए तो आप सीधा यहाँ पे लिखते हैं स्पीड एवरेज कितनी आपकी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
ये आपका आ गया आंसर। चलो जल्दी से फटाफट नोट करो, हम अब फिर आगे एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं आपको। स्टूडेंट अब हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। देखो अब ध्यान से सुनना इस न्यूमेरिकल को और पढ़ो। न्यू दिल्ली से टू हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन एट 4:45 PM and reach Havara 9:45 AM next day. If the distance of Havara from New Delhi 1445 kilometer, find the average speed of train in kilometer per hour and what is the value in meter per second. ठीक है, अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में देखो ये बोला गया है न्यू दिल्ली से लेकर हावड़ा तक। हावड़ा पता कहाँ पड़ता है? हावड़ा ब्रिज तो सुना होगा बच्चों, जो हमारा कलकत्ता में पड़ता है, सबसे पुराना अंग्रेजों का टाइम, याद आया? तो देखो न्यू दिल्ली से हावड़ा तक कहाँ गई? एक राजधानी एक्सप्रेस है वो गई, ठीक है। यहां से दिल्ली से चली और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, ये देखो इसे लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चली 4:45 पे, 4:45 पे, ठीक है। और नेक्स्ट डे कब पहुंची हावड़ा? देखो हावड़ा पहुंची नेक्स्ट डे 9:45 AM नेक्स्ट डे, मतलब 9:45 AM में पहुंची, चली PM में थी 4:45 में, और नेक्स्ट डे पहुंची 9:45 AM में। इफ द डिस्टेंस ऑफ हावड़ा, और जो डिस्टेंस है वो हावड़ा का कितना है? 1445 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी, सिंपल एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता रखा है, ठीक है। वो लगाओ फॉर्मूला इसके अंदर, इसका टाइम निकालो, देखो टाइम दे रखा है, ये दोनों का टाइम के, इन दोनों के बीच का टाइम आपका टाइम आ जाएगा 4:45 से लेकर 9:45 तक का आपके बीच का टाइम आ जाएगा। पर AM PM का ध्यान रखना बच्चों, कहीं AM समझ लो उसे, वो नेक्स्ट डे की बात कर रहा है। और डिस्टेंस हमें पता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम लगा के आप इसको निकालो, इसकी एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और फिर उसको कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। चलो जिन बच्चों को आता फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको करो जल्दी। हो गया? जिनसे नहीं हुआ टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। देखो यहां पे डालते सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हमें क्या गिवन है उसको लिख लो, यहां पे लिखो गिवन, और क्या गिवन है हमें? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस देखो 1445 किलोमीटर में हमें गिवन है। अब हमें इसमें क्या गिवन है? अब हमें क्या गिवन है? टाइम। पर हमें टाइम को तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम तो इन्होंने खाली बता रखा है, न्यू दिल्ली में थी 4:45 पे और अगले दिन पहुंच गई नेक्स्ट डे 9:45 पे। क्या भाई अगर टाइम दे रहे हो ढंग से दो ना, कितने घंटे लगे हैं, ऐसे कैसे दे रहे हो? तो चलो कोई बात नहीं, हम तब भी निकाल लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। देखो 4:45 पे मान के चलो, हमारी जो पूरा टाइम होता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते नहीं होते बच्चों? बोलो, होते हैं ना 24 आवर्स। तो 24 आवर्स कैसे कैसे होते हैं? सुबह के 12 घंटे और शाम के 12 घंटे मिला के क्या बनता है पूरा हमारा एक दिन, किसको हम कहते हैं? 1 डे, ठीक है। तो ये किस टाइम का है? ये PM है। अब ये 12 सुबह के AM वाले 12 AM है, और फिर ये 12 PM वाले 12 PM है, ठीक है। शाम के अलग हो गए, सुबह के अलग हो गए, आपकी बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 12 AM अलग हो गए, 12 PM अलग हो गए। तो अब बताओ ये 12 PM है, 12 PM में से हमारे कितने? 4:45 PM तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 12 PM में से 4:45 से तो चलनी शुरू हुई है। अब देखा जाए 4:45 के बाद का टाइम करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे 12 PM में से हम माइनस कर दें 4:45 PM, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां तक में, इन दोनों के बीच का टाइम पता चल जाए। और प्लस कर दे हम अगले दिन के 9:45 AM। अगर 9:45 AM प्लस कर देंगे और ये 12:45 वाले PM इसके अंदर माइनस कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? देखो अब 12 PM इसको करते हैं, आपको पता चल गया ना 12 कैसे आए हैं? कि 12 हमारे PM वाले 12 हैं, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 12 अलग अलग कर दो तो 12 PM बन जाते हैं हमारे। PM से हमने फिर 12 माइनस कर देंगे तो हम 12 घंटों में से 4:45 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम इसको एक फेस में लगा। हम इसको फेस में डिवाइड कर देते हैं, फेस 1 फेस 2, तो हमें इस फेस में कितना टाइम लगा है। इस फेस का तो हमें पता है कि 9:45 पे तो पहुंच ही गई थी, 9:45 तो लगे ही लगे हैं,
पर ये 4:45 से चली थी, तो हम 12 में से 4:45 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम इसके अंदर लगा है इसको एक फेस में, फिर दूसरे फेस में तो हमें पता ही है 9:45 में तो सुबह पहुंच ही गई थी ये। तो अब देखो हम निकाल लेते हैं इसको, कैसे निकालेंगे? अब देखो 12 PM है, अब कितने हो गए 4:45, कर दो माइनस, करो कितने हो गए, 1 मिनट में कितने होते हैं 100 से 1 घंटे में 100 मिनट होते हैं ना सर? बिल्कुल गलत, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, तो अब देखो अब यहाँ पे 60 है तो यहाँ से कितने हुए, यहाँ पे हम उठा रहे हैं 5, ठीक है, और यहाँ पे कितने बचे हमारे बताओ, यहाँ पे 60 होएगा, तो 60 है तो यहाँ पे 6 बचा, इधर कैरी लिया हमने 6 लेकर हमारा 1, और यहाँ पे कितने बचे, एक कैरी हो गया तो 11, तो हमारा 11 बचा, 11 में से 7, तो 7.15, यहाँ पे कितना आया 7.15 में प्लस कर दो हमारे 7.15 PM में प्लस कर दो 9 पॉइंट नहीं है, ठीक है, 9:45 इसमें प्लस कर दो, तो कर दो, तो टोटल टाइम कितना हो गया 5 5 5, ये हो गए हमारे पूरे 17 घंटे। कितना टाइम लगा इसको, पूरा 17 घंटे लगे। इसके PM हटा दो, अब हमें टाइम निकालना है ना, तो हमारे कितना टाइम लगा, पूरे 17 घंटे। तो हमारे पास टाइम आ गया, देखा जाए तो बच्चों टाइम आ गया ना हमारे पास। अब आओ, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि अब हमें टाइम भी पता चल चुका है और हमें डिस्टेंस भी पता चल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, और क्या है, स्पीड कौन सी, एवरेज। चलो तो आ जाओ, अब इधर कितना है 14.45 हमारा डिस्टेंस है, और टाइम कितना लगा है 17। ठीक है, तो अब इसको हम काट दो, अब किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो इसको काट के देख लेना, 85.0 किलोमीटर पर आवर की आ गया हमारा टाइम। इतनी स्पीड से ये चला है। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं बच्चों, इन्होंने किलोमीटर पर आवर तो बोला ही कि निकाल के बताओ, पर साथ साथ बोला इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड का। देखो जब हमें किलोमीटर में पता चल गई तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए सिंपल हमारा, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसको सीधा कर देंगे हमारा 85 को इंटू 5/18 से। जब कभी भी, हमेशा मेरी एक बात याद रखो, ये बहुत सिंपल सी चीज है, जब कभी भी हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, हमेशा ध्यान रखो, इसको बड़ा ध्यान से सुनो, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आने वाला बच्चों ये चीज। तो देखो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करते हैं, तब हम देखो किससे डिवाइड करते हैं, तब हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी डिजिट हो उसके आगे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो हम इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के नोट कर लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो तुम्हारे मैथ में भी काम बहुत आएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बना के बिल्कुल अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट लिख कर इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हमें स्पीड निकालनी थी मीटर पर सेकंड में ना, यहाँ पे देखो स्पीड निकालनी थी मीटर पर सेकंड में। तो अब क्या है, हमें दे रखा है, तो हम इसको जब काटेंगे तो हमारा, इसका मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना। इसका आंसर ये आएगा 23.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 23.6 मीटर पर सेकंड। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई एवरेज में, एवरेज स्पीड कितनी आ गई बताओ, 23.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, हमने किलोमीटर में भी निकाल दी और मीटर पर सेकंड के अंदर भी निकाल दी। ठीक है, देखो
चलो फटाफट इसे जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।